हेलो दोस्तों, द सिविल एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमृत कुमार और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के वनस्पति। भारत के वनस्पति का प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 2 प्रकारों को काफ़ी डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। और आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति का तीसरा प्रकार। अर्थात कहने का मतलब है कि भारत के वनस्पति का तीसरा प्रकार, और वो है कटीले वन एवं झाड़ियाँ। यानी कटीले वन एवं झाड़ियाँ से जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन के साथ साथ इसको काफ़ी हम लोग डिटेल्स में इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कटीले वन भारत के वैसे क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पे वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होता है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि वनस्पति के जो पहला प्रकार हम लोगों ने पढ़ा उसमें 200 से 250 से भी ज़्यादा जहां वर्षा होती है वहां पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है, ठीक है। और वो सब जो क्षेत्र था ये वाला। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने दूसरा पार्ट पढ़ा उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि दूसरा जो प्रकार है उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, और उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन में 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हम लोगों ने पढ़ा था। जहाँ भी 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पे मानसूनी वन पाया जाता है। लेकिन ये जो कटीले वन एवं झाड़ियाँ है वहाँ पे केवल 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि भारत के ऐसे क्षेत्र जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है उन सभी क्षेत्रों में कटीले वन एवं झाड़ियाँ पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कटीले वन से आपको एक चीज़ का तो अंदाज लग ही गया होगा कि ये जो वन है उसमें कांटे पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये इस प्रकार के जो भी वन होते हैं उसमें पत्तियों के जगह पर कांटे पाए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जहाँ पे हम लोग अभी तक 2 प्रकार के वनस्पति पढ़े हैं उसमें पत्तियाँ होती है, लेकिन ये जो तीसरा प्रकार है उसमें कांटे होते हैं। इससे पता चलता है कि वनस्पति तो सेम है लेकिन पत्तियों के जगह पे कांटे हो गए। अर्थात कहने का मतलब है कि कांटे भी पत्ती का ही परिवर्तित रूप है। यानी कि जहाँ पे वनस्पति में पत्ते पाए जाते थे वहाँ पे अब कांटे पाए जाते हैं, तो वो है वनस्पति का तीसरा प्रकार। यहाँ पे कांटे पाए जाने के पीछे कारण होता है कि सबसे पहले ये जिस जगह पे होता है वहाँ पे जल की उपलब्धता की कमी होती है। अर्थात जल जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, जिसके कारण ये जो वनस्पति होती है उसको प्रकृतिक ने कांटे के रूप में पत्ती प्रदान किया है। और इस वन में कांटे होने से एक दूसरा फायदा है कि इस वन को जानवर नहीं खा सकते हैं या उसे नहीं खा पाते हैं, जिसके कारण ये नष्ट होने की जो चांस होती है इसमें काफ़ी कम होता है। अब हम लोग देखते हैं कि वनस्पति और जल की उपलब्धता में क्या संबंध है। यानी कहने का मतलब है कि जो जल है या वर्षा का जल हो या भूमिगत जल हो, जो भूमि के अंदर है वो जल, और वृक्ष के जो पत्ते होते हैं ये पत्ते होते हैं, और वृक्ष के जो पत्ते होते हैं या जो वृक्ष होते हैं उन दोनों में क्या रिलेशन है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो जब भी कोई वनस्पति, तो जितने भी वनस्पति होते हैं वो भूमिगत जल को अवशोषित करके अपने पत्तियों के द्वारा उस जल का वाष्प उत्सर्जन करता है, और वाष्प उत्सर्जन के कारण ही वहाँ के जो वायुमंडल होती है वो आर्द्रता भरी होती है, अर्थात नमी भरी होती है। और वही नमी भरी जो हवा होती है जब ऊपर उठता है तो वर्षा का रूप ले लेता है। अर्थात कहने का मतलब है कि वर्षा के लिए पेड़ पौधे होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इसको आपने बहुत पहले भी बहुत बार सुना होगा कि जिस जगह पे पेड़ पौधे ज़्यादा होता है वहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा होता है। इससे पता चलता है कि
तो इसके पीछे कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि जो जल होते हैं वो पेड़ के जड़ों के सहायता से अपने पत्तियों पर लाता है। अर्थात पेड़ जो होता है अपने भोजन बनाने के लिए जड़ की सहायता से भूमिगत जल को अपने पत्तियों पर लाता है और वो पत्तियाँ वाष्प उत्सर्जन हो करके वायुमंडल में चली जाती है और वहीं वायुमंडल में जाने के कारण हवा जो होती है वो नमी भरी हो जाती है और वही नमी भरी हवा जब वायुमंडल से ऊपर उठता है तो वर्षा का रूप ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे कटीले वन में जो कांटे पाए जाते हैं वो वाष्प उत्सर्जन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण भूमिगत जो जल है उसका एक तरीका से बचाव हो जाता है। और कांटे अगर नहीं हो या पत्ती के रूप में या पत्तियों के रूप में यदि वृक्षों को या वनस्पतियों को कांटे नहीं दिया जाए तो वो जल्दी ही सूख जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कटीले वन अपने आप को जीवित रखने के लिए वो अपने पत्तियों को कांटे के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो वृक्ष होते हैं अर्थात कटीले वनस्पतियाँ होती है वो उसमें कौन कौन से वृक्ष होते हैं। तो वो है बबूल, खजूर, नागफनी, खेजरा। ठीक है, ये जो वृक्ष है वो कटीले वन वाले होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है जैसे ये नागफनी आप देखे होंगे तो इसमें आप देखिएगा कि कांटे पाए जाते हैं। या जितने भी प्रकार के ये जो वृक्ष हैं इन सभी वृक्षों को जड़ों से लेकर के ऊपर तक कांटे पाए जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या होता है कि एक तो भूमिगत जल, इसके पीछे कारण होता है कि वहाँ पे जल की जो उपस्थिति होती है कम होती है, जिसके कारण पेड़ पौधे ये जो भी वृक्ष है अपने आप को जीवित रखने के लिए अपने पत्तियों को कांटे के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कटीले वन का भारत में क्षेत्र कौन कौन सा है। तो सबसे पहला है पश्चिमी भारत। अर्थात भारत में मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में कटीले वन एवं झाड़ियाँ पाए जाता है। तो वो है पश्चिमी भारत, यानी सबसे पहला है पश्चिमी भारत, यानी ये वाला जो रेड क्रॉस किया हुआ है वो है कटीले वन का क्षेत्र। इस क्षेत्र में भूमिगत जल या जो जल की उपस्थिति होती है वो कम होती है और यहाँ पे जो वार्षिक वर्षा होती है वो 70 सेंटीमीटर से कम होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये कौन कौन सा क्षेत्र है, तो यहाँ पे राजस्थान, पंजाब और गुजरात का क्षेत्र है। राजस्थान, पंजाब और ये गुजरात के क्षेत्रों में कटीले वन एवं झाड़ियाँ पाया जाता है। यह है पश्चिमी भारत, यानी कि पश्चिमी भारत में कौन कौन सा राज्य आ रहा है, तो वो है राजस्थान, पंजाब और गुजरात। इन सभी राज्यों में कटीले वन एवं झाड़ियाँ पाया जाता है। वो क्यों पाया जाता है, तो यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा है वो 70 सेंटीमीटर से कम है। अर्थात वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में कटीले वन एवं झाड़ियाँ पाया जाता है। और दूसरे में वृष्ट छाया। वृष्ट छाया, अब हम लोग देखते हैं कि वृष्ट छाया होता क्या है कि जैसे ये पहाड़ हुआ और यहाँ पे जो मानसून आता है तो भारत के ये जो पश्चिमी तटीय इलाका है या पश्चिमी तटीय जो क्षेत्र है यहाँ पर तो वर्षा काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है। अर्थात भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा इन्हीं सब क्षेत्रों में होता है, भारत के पश्चिमी तट के पश्चिमी ढालों पर। लेकिन वहीं पे ये जो पूर्वी ढाल है यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाता है, इसके कंपेयर में बहुत कम होता है। अर्थात कहने का मतलब है यहाँ पे यदि 200 सेंटीमीटर वर्षा हुआ तो यहाँ पे मात्र 50 या 60 सेंटीमीटर वर्षा होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जितना पश्चिमी ढाल पे वर्षा होता है उतना पूर्वी ढाल पे नहीं होता है। यही कारण है कि यहाँ पे ये जो अंतर होता है वार्षिक वर्षा का, तो इसी के कारण यहाँ पे वृष्ट छाया बन जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पे वार्षिक वर्षा कम होने के कारण इन सभी क्षेत्रों में वृष्ट छाया बन जाती है और यही वृष्ट छाया में जल की उपलब्धता काफ़ी कम होने के कारण ये कटीले वन एवं झाड़ियाँ पाया जाता है। जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक अर्ध चंद्राकार आकृति में। ये जो अर्ध
चंद्राकार आकृति है ये मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर के आंध्र प्रदेश के कन्नौज जिले तक ये जो अर्ध चंद्राकार आकृति है वो फैला हुआ है। ठीक है, तो यही था कटीले वन एवं झाड़ियाँ, जिसका क्षेत्र और उसमें कौन कौन से वृक्ष को उसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इसके अगले पार्ट में यानी भारत के वनस्पति का जो अगला पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पर्वतीय वनस्पति क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कटीले वन एवं झाड़ियाँ बताए वो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में जहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के पर्वतीय